साथियों, जब कभी भी एक क्योस का माहौल क्रिएट होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट होती है, तो सरकारें अगर सबसे पहले कोई कार्य करती है तो वो इंटरनेट शटडाउन करती है। हाल ही में इंटरनेट एडवोकेसी वॉचडॉग एक्सेस रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया 2022 के लिए। और इसमें ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इसमें भारत 5 साल से पूरी तरीके से सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट, अगर बंद कहीं किसी देश में पूरे वर्ल्ड में होता है तो वो भारत ही है। हालांकि इसमें 2017 से 2021 के बीच में देखें तो उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें कि कहाँ जो है वो इंटरनेट शटडाउन होता है तो वो हाईएस्ट लेवल पे है जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरे नंबर पे है राजस्थान, और अगले है वेस्ट बंगाल। देखिए क्या है, इंटरनेट शटडाउन के पीछे रीजन ये है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, इसलिए इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। सरकारें कहती हैं कि उनको पीस मेंटेन करना है। सरकारें कहती हैं कि उनको फेक न्यूज़ को कर्टेल करना है, ताकि कि जो स्प्रेड ऑफ ऑडियो और वीडियो है थ्रू व्हाट्सअप, ट्विटर और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो फास्टर स्प्रेड ऑफ न्यूज़ है, उस फास्टर स्प्रेड ऑफ न्यूज़ को कहीं ना कहीं रोका जाए इस माध्यम से। ठीक है। साथ ही साथ सरकारें चाहती हैं कि जो अ, इंटरनेट के माध्यम से जो आतंकी एक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, वो बढ़ावा दिया जा रहा है, या ऐसे वेबसाइट्स ऑपरेट हो रहे हैं जिनसे गलत गलत चीज़ें जो हैं वो युवाओं तक पहुंच रही हैं, तो इनको कैसे ठीक किया जाए। तो अगेंस्ट टेररिज्म को भी ध्यान में रख के जो है इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी तो ध्यान में रखी ही जाती है कि कोई डॉक्टर्ड वीडियो ना आ जाए, कोई इस तरीके की के जो लोग हैं या इस तरीके के जो वेबसाइट हैं वो आपके डेटा को जो है, आपके सिटीजन की डेटा को जो है वो ना चुरा ले। जैसा कि आपको पता है कि चाइना से जब क्लैश हुआ था हमारा, तो हमने लगभग 113 ऐप को जो है वो बैन कर दिया चाइना के। तो नेशनल सिक्योरिटी भी एक इशू होता है इंटरनेट शटडाउन का। और दूसरी बात कि एक एग्ज़ाम्स क्या होता है कि आप जब भी स्टूडेंट के टीचिंग को चीटिंग को रोकने के लिए आप जैमर लगाते हैं, इंटरनेट शटडाउन करते हैं, ताकि कि उनका जो एक चोरी का, चीटिंग के अलग अलग तरीके विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उनको रोका जा सके। ठीक है। हालांकि इंटरनेट रोकने के तरीके बहुत हो सकते हैं। आपने क्या किया कि जो डी रजिस्टर कर दिया ऐसे वेबसाइट के को या ऐसे कंटेंट को जो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, तो इसको डीएनएस टेम्परिंग कहते हैं। हाँ, कि उसमें आप डी रजिस्टर कर देते हैं ऐसे वेबसाइट को, यानी वेबसाइट जो है आपके जैसे ही गूगल क्रोम खोलेंगे वैसे वेबसाइट आपको दिखेंगे ही नहीं, वो वैसे वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर होता है आईपी ब्लॉकिंग, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल ब्लॉकिंग। मतलब इसमें क्या है कि जो वेबसाइट इस तरीके की एक्टिविटी को फैला रहे हैं, आप उस वेबसाइट को ब्लॉक कर दें। एक होता है यूआरएल फिल्टरिंग। यूआरएल फिल्टरिंग का मुख्य मतलब है कि यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। इसमें यह है कि वैसे लिंक जो ऐसी चीज़ों को स्प्रेड कर रहे हैं उसको फिल्टर करके आप ऐसा करें कि उसको फॉरवर्ड कर दें, फॉरवर्ड होने से उनको रोक दें। ठीक है, तो इसको यूआरएल फिल्टरिंग कहते हैं। उसके बाद सबसे जो कॉमन स्ट्रेटजी इस्तेमाल होती है तो वो कीवर्ड फिल्टरिंग इस्तेमाल होती है इंटरनेट शटडाउन के लिए, कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको जो है वो सेंसर कर दिया जाता है। अगर आप उसको लगा कर आप जो है, जैसे बॉम्ब, जैसे सुसाइड, जैसे मतलब जैसे दंगा, इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं, जैसे हेट, तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं उनको क्या किया जाता है कि ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि इस कीवर्ड से जो है आप उस तरीके के मैसेज को स्प्रेड जल्दी ना कर सकें। तो ये तरीके हैं इंटरनेट जो है वो शटडाउन के। हालांकि इंटरनेट शटडाउन के जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत हैं। एक तो सप्लाई चेन डिस्टरप्ट होता है कि आप अगर आपके खाने जो हैं आप स्विगी से मंगा रहे हो, या आपके जो हेल्थ पर्पस से जो है आप जो है ई फार्मेसी के द्वारा जो है आपके बहुत सारे चीज़ आनी है। हाँ, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो बिज़नेस है वो तो ख़राब होता ही होता है, और भी सप्लाई चेन ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। अ, आप जो है किसी से बात कर रहे हैं कि वहाँ आपकी डिलीवरी देनी है, वो उसमें जो है वो लेट लगेगा। और 2019 से लेकर 2021 के बीच ऐसा कहा गया कि इंटरनेट शटडाउन से लगभग 20.54 बिलियन
जो है वो पैसे का लॉस हुआ है पूरी दुनिया को, है ना। 46 कंट्रीज में इंटरनेट शटडाउन हुआ और उससे ये एस्टिमेट लगाया गया कि $20 बिलियन का जो है वो लॉस आपको दिखाई देता है, ठीक है। हालांकि इंटरनेट शटडाउन से आपके अंदर जो डेमोक्रेसी पे तो डेंट पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो नाम है फंडामेंटल राइट्स का, और फंडामेंटल राइट्स मतलब राइट टू स्पीच, अपने बिजनेस को कंडक्ट करने का, हेल्थ को एक्सेस करने का, फ्री मूवमेंट करने का, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कर्व किया जा रहा है, ठीक है, इंटरनेट शटडाउन करके। तो एक तरीके से ये तो है ही है, साथ ही साथ रिस्क टू प्राइवेसी भी आपको इसमें बढ़ता हुआ दिखता है, क्योंकि जैसे ही लेजिटिमेट मींस ऑफ इंटरनेट जो है वो वेबसाइट अगर आप बंद करेंगे तो लोग जो है वो वीपीएन का इस्तेमाल करेंगे, और वीपीएन बहुत सारे वीपीएन अनवर्दी भी हो सकते हैं, और जिनसे उनके डेटा जो है वो रिस्क पर पहुंचेंगे, ठीक है। और जब आप राइट टू स्पीच और जो है वो पब्लिक डिस्कशन को बंद करेंगे इंटरनेट को रोक कर, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ है उस पे डेंट पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि क्रिटिकल सबसे बड़ी चीज़ है कि डेमोक्रेसी के अंदर क्रिटिकल ओपिनियन होनी चाहिए। तो आप क्रिटिकल हैं ही नहीं, पब्लिक डिबेट को जो है एक्सेसिबल बना ही नहीं रहे हैं, ये सोचकर कि ये कहीं न कहीं फेक न्यूज़ तो स्प्रेड ना हो जाए, तो ये एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। इसका सोशल इम्पैक्ट भी है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो बेसिक कम्युनिकेशन है लोगों के बीच का, हाँ। तो स्मूथ रनिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपको रुकता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जर्नलिज्म पे, एजुकेशन पे, इन सब पे जो है वो फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आता है, क्योंकि जर्नलिस्ट जो है वो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कहीं से कर सकते। तो इसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ने 6 पिलर्स बताए हैं जिनसे आप जिसको इम्पोज करके इंटरनेट शटडाउन के तरीके अपना सकते हैं। जैसे पहला उन्होंने कहा है कि इंटरनेट शटडाउन करना हो तो उसके लिए क्लियर लॉ होना चाहिए, और यही बातें जो है वो पार्लियामेंट्री पैनल रिकमेंडेशन में भी ये कहा गया कि एक क्लियर कट प्रिंसिपल होना चाहिए कि आप इंटरनेट क्यों शटडाउन करेंगे, और शटडाउन करेंगे भी तो उस प्रोसीजर बताइए कि आप इसको कैसे जो है हटाएंगे। ये इन्होंने यूएन ह्यूमन राइट्स ने भी कहा, और पार्लियामेंट्री पैनल की जो है वो रिकमेंडेशन भी आई, जिसका टाइटल था सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस एंड इंटरनेट एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। दूसरी बात, यूएनएचआरसी ने कहा कि अगर आपको इंटरनेट शटडाउन करना है तो उसके लेजिटिमेट एम होना चाहिए, आपके पीछे वो सही एम होने चाहिए कि आप इंटरनेट इस कारण से शटडाउन कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि आप अपने उस एम को अचीव करने के लिए सारे इंट्रूसिव मीन्स को अपनाएं, वायलेंस मीन्स को अपनाएं, नहीं। आपको तरीके जो है बहुत डेमोक्रेटिक रखने होंगे, और साथ ही साथ जैसे ही आप इंटरनेट शटडाउन करेंगे तो कोई कोर्ट से आपको जो है वो ऑर्डर लेने चाहिए, या कोई आपने इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बना के रखी है उनसे ऑर्डर लेकर ही आप शटडाउन करें। सीधे सीधे ये पुलिस के हाथ में पावर नहीं होने चाहिए इंटरनेट शटडाउन करने के। और तरीके इन्होंने बताए, 5वें तरीके इन्होंने कहा कि इंटरनेट शटडाउन करने से पहले आपको जहां इंटरनेट शटडाउन करने हैं वहां इन एडवांस कम्युनिकेट कर देने चाहिए कि इंटरनेट शटडाउन आप करने जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर आपको शटडाउन ही करना है तो उन लोगों के भी राइट्स का ख्याल रखना चाहिए जो इंटरनेट शटडाउन से जो हैं वो अफेक्टेड होंगे, ठीक है। कुछ तरीके इन्होंने और भी जो है लोगों ने बताया कि आपको इंटरनेट शटडाउन अगर करना है तो व्हाट्सअप मतलब टारगेटेड बैनिंग करो। अगर व्हाट्सअप से अगर इमेज फैल रही है, या ट्विटर से फैल रही है, या फेसबुक से फैल रही है, तो इन तीनों को बैन करो। और भी जो अलग तरीके हैं इंटरनेट के, उनको ब्राउजिंग के, तो वो खुले रहने चाहिए, ठीक है। तो यानी कि सर्टेन ऐप्स और वेबसाइट जो होना चाहिए वही बैन होना चाहिए, और जो तरीके हैं वो खुले रहने चाहिए ताकि स्मूथ काम चलता रहे, ठीक है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो इंटरनेट की कंपनीज़ हैं जहाँ से ये ऐसे पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकते हैं, उन कंपनियों को भी साथ मिलकर, सरकारों के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर जो है ये शटडाउन के जो प्रोसीजर हैं उन पर बात होनी चाहिए कि वो क्या तरीके निकाले, हाँ, कि कम से कम शटडाउन हो, ठीक है। सरकारों को अवॉइड होना चाहिए कि वो पब्लिक इमरजेंसी के मात्र कहने से जो है वो इंटरनेट को जो है वो शट डाउन कर दे। क्यों? क्योंकि सरकारें कहती हैं, अगर आप टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स जो है वो 2017 को देखें, उसमें ये इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर जो है वो रेगुलेट होता है। तो 2017 का टेलीकॉम रूल्स कहता है कि ये इंटरनेट का आप टेम्परेरी शट डाउन करेंगे, और ये शट डाउन जो होगा वो
इस ग्राउंड पे किया जा सकता है कि यहाँ पब्लिक इमरजेंसी है, ठीक है। और इंटरनेट शटडाउन के जो ऑर्डर हैं वो होम मिनिस्ट्री की का सेक्रेटरी जो है वो इशू कर सकता है अगर सेंटर के केस में, और स्टेट के केस में स्टेट होम मिनिस्ट्री का जो व्यक्ति है, स्टेट होम डिपार्टमेंट का जो व्यक्ति है वो जो है वो कर सकता है। मतलब दोनों भी केस में जो सेक्रेटरी हैं वही जो है वो क्या कर सकते हैं, ये ऑर्डर पास कर सकते हैं इंटरनेट शटडाउन के, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कहा कि पब्लिक इमरजेंसी का बहाना बनाकर आपको नहीं जो है वो करने चाहिए कि इंटरनेट शटडाउन। हाँ, और पब्लिक इमरजेंसी को भी बहुत अच्छे तरीके से आप क्या करो कि डिफाइन कर दो कि पब्लिक इमरजेंसी है क्या, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप पार्लियामेंट्री पैनल के रिकमेंडेशन इंटरनेट शटडाउन के लिए देखें तो उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेट शटडाउन की अगर हो रही है तो इसका प्रॉपर डेटा होना चाहिए कि भारत के पूरे स्टेट में कितने इंटरनेट शटडाउन हुए, और ये सारा डेटा जो है वो एमएचए के वेबसाइट पे होने चाहिए। वो एमएचए और या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है वो इसको क्या करे, मेंटेन करे। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इसको मेंटेन करने से बचते आई है, और उन्होंने एक बहुत फुद्दू सा लॉजिक दिया है जिसमें ये कहा कि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए हम जो है इन इंटरनेट शटडाउन को के जो डेटा है उनको मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को उन्होंने ये भी कहा कि एक रिव्यू कमेटी भी रखनी चाहिए कि आप जब भी इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर रहे हैं तो उसको भी ये देखें कि उनका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या आ रहा है, उनका इम्पैक्ट सिविल सोसाइटी पे क्या आ रहा है। तो ये सारी रिव्यू कमिटीज़ इनकी होनी चाहिए। साथ ही साथ लोगों के बीच जो है डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी जब तक नहीं बढ़ेगी, लोग अवेयर नहीं होंगे, तब तक वो क्या करेंगे कि वो फेक न्यूज़ और भी बहुत सारी चीज़ों को वो ट्रांसफ़र करते रहेंगे और जिनसे बार बार ऐसी समस्याएं आती रहेंगी। तो डिजिटल मीडिया लिटरेसी जो है वो उसको एक्सपेंड करने चाहिए, और इसमें चाहे अगर इंटरनेशनल पार्टनर की भी सहायता लेनी हो तो वो भी लेने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप डिजिटली अगर डिजिटली इक्विप्ड आपके पास सिटीजन है तो ये जो है वो तो डेमोक्रेटिक मीन्स से सोशल मीडिया डेमोक्रेटाइजेशन इसको कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का लोकतांत्रिकरण। मतलब अगर सिटीजन सोशल मीडिया के डेमोक्रेटाइजेशन का एक तरीका, सबसे पहला कंडीशन है, प्री रिक्विजिट है कि डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देनी चाहिए, कि लोगों को पता हो कि इसका इस्तेमाल कैसे होनी है। और साथ ही साथ आप ये इस्तेमाल करें कि एक फेक न्यूज़ को फिल्टर करने की जो है अथॉरिटी को भी आप क्या करें, इस्टेब्लिश करें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेट शटडाउन। और हाल ही में इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड एक चीज़ें और भी ज़रूरी हैं जिनके ऊपर आप खुद अपने ओर से मेहनत करें कि इंटरनेट शटडाउन को लेके, मतलब राइट टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट्स माने या ना माने, ये भी एक डिबेट है जिनके ऊपर फिर बाद में कभी चर्चा होगी, लेकिन इसको अपनी आप से आप ज़रूर तैयार करें, ठीक है।